हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मूला ऑडिटिंग। एक्सेल में हम फॉर्मूला ऑडिटिंग ऑप्शंस के सभी टूल्स के बारे में देखेंगे और इसे कैसे प्रयोग किया जाता है उसी में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ डेटा लिया है 50, 45, 20, 30 और 35, राइट। यहाँ पर 10, राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 50 इंटू 10 करते हैं तो हमारे पास 500 आएगा और इसी 10 में ये सभी वैल्यू के साथ ये इसी 10 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इसी 10 को सभी डेटा के साथ गुना करने के लिए, सभी वैल्यू के साथ गुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई कॉलम में जो ये 10 वैल्यू है इसे हमें फिक्स करना होगा और इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, ड्रैग करने के बाद सभी वैल्यू इसी 10 के साथ क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा और कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके किया है। मैं क्या करता हूँ, पहले इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुना करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल का यहाँ पर इक्वल करने के बाद इस वैल्यू को क्लिक करेंगे S3 को इनटू, उसके बाद I3 को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। I3 फिक्स करने के लिए F4 प्रेस करना होगा, फंक्शन प्लस F4 लैपटॉप के लिए, और कीबोर्ड से यदि इंटर कर रहे हैं तो F4 भी प्रेस करेंगे, आ जाएगा। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वैल्यू जो कैलकुलेट हुआ वह 500 हुआ। 50 इंटू 10 करेंगे तो 500 होगा। उसके बाद यहाँ पर ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुआ वह 10 के साथ सभी क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है, राइट। तो सभी यदि एक वैल्यू के साथ सभी को मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करना होगा कि जो वैल्यू चेंज हो रहा है उस वैल्यू को फिक्स नहीं करना है। जो वैल्यू चेंज नहीं किया जाएगा, जो वैल्यू चेंज नहीं होगा उस वैल्यू को फिक्स करो। उसके बाद फिर ड्रैग करो तो टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला ऑडिटिंग को देखेंगे कैसे काम करता है। जैसे इस वैल्यू पर क्लिक करेंगे, इस वैल्यू पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रेस प्रेसिडेंट करेंगे, राइट। ट्रेस प्रेसिडेंट करने के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये 500 जो आया हुआ है वह 50 और 20 पर डिपेंड है। किस पे, 50 और 10 पर डिपेंड है। किस पे, 50 और 10 पे। इसके बाद 450 को ट्रेस करेंगे तो ये वैल्यू किस पे है, 10 और 45 के बीच। ये 10 वैल्यू किस किस पे डिपेंड है, तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेस डिपेंडेंस करना होगा, राइट। ट्रेस डिपेंडेंस में क्लिक करेंगे। ट्रेस डिपेंडेंस से क्या पता चलता है कि ये जो 10 वैल्यू है वह कहाँ पर किस किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, एड हुआ है, या तो फिर जो भी चीजें घटित हुआ रहेगा वो चीज हमें दिखाएगा, राइट। जैसे 10 के साथ इन सभी वैल्यू तो क्या है, मल्टीप्लाई है ही, लेकिन ये 10 270 के साथ भी क्या है, एड है, 360 के साथ भी एड है और 405 के साथ भी एड है। अगला है रिमूव एरो। रिमूव एरो से क्या होता है कि जितना भी हमारा एरो आया हुआ है वो सभी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यदि एरो को रिमूव करना है तो रिमूव एरो पे क्लिक करो, सभी एरो रिमूव हो जाएगा, राइट। अगला है शो फॉर्मूला। शो फॉर्मूला में क्या है कि सभी जो भी चीज है, जो भी यहाँ पर हमारा डेटा है वो डेटा हमें दिखाएगा शो फॉर्मूला में कि कौन सा डेटा के साथ किस फॉर्मूला यूज हुआ है, राइट। तो शो फॉर्मूला पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। अगला है एरर चेकिंग। क्या करता है एरर चेकिंग, कि यहाँ पर हमें दिखाता है कि कौन सा वैल्यू कहाँ पर एरर है। जैसे यहाँ पर क्या है कि D5 इंटू E5 प्लस F1 तो हमारा कोई वैल्यू नहीं। F1 में यदि देखना चाहेंगे तो F1 में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। इसमें तो हम टोटल कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या कर रहा है कि यहाँ पर एरर शो कर रहा है। क्या कर रहा है, एरर शो कर रहा है। अगला है एवल्यूएट। एवल्यूएट का मतलब है, जैसे यहाँ पर इस वैल्यू पे हम क्लिक करने के बाद एवल्यूएट पे क्लिक करेंगे। एवल्यूएट में क्लिक करने के बाद हमें दिखाएगा कि किस प्रकार से ये वैल्यू कहाँ पर जुड़ा हुआ या गुना हुआ या भागा हुआ है, इस प्रकार से होता है। एवल्यूएट करेंगे तो एक एक वैल्यू किस प्रकार से काम करेगा वो हमें दिखाएगा, राइट। अगला है वॉच विंडो। वॉच विंडो में क्या है, ये हमें फॉर्मूला को दिखाता है यहाँ पर छोटा सा, कि कौन सा सेल किस प्रकार से कहाँ एड हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर बुक 1 में सीट यहाँ पर दिखा रहा है, नेम, सेल
कौन कौन सा सेल है, वैल्यूज है यहाँ पर और फार्मूला यहाँ पे दिखाता है। ये हमें घड़ी के रूप में दिखाता है, राइट। तो इस प्रकार से काम करता है। कैलकुलेशन क्या है कि जैसे एग्जांपल के लिए है, इस वैल्यू को लो, इस वैल्यू में क्या है, यदि ये दोनों H5 और I3 का कैलकुलेशन हम देखना चाहेंगे कितना हुआ है, तो ये दोनों को सिर्फ कैलकुलेशन वैल्यू को यदि देखना चाहेंगे तो कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करो। कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करने के बाद हमें कितना फाइंड आउट हुआ, 60, राइट। और Ctrl+Z करते हैं और ये दोनों को I3 और J6 का यदि देखना चाहेंगे तो उसका भी करेंगे कैलकुलेट नाउ। तो कितना हुआ यहाँ पर, कितना दिखने को मिला हमें, सॉरी Ctrl+J करो, 310। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, राइट। तो क्या होगा कि जो भी चीजें हम करेंगे, हमें मान के चलो एग्जाम्पल के हमने 10 सेल लिया है, 10 सेल में से 5 सेल का डेटा को कैलकुलेट करके देखना चाहेंगे तो उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, डेटा को कैलकुलेट करके हम वहां पर देख लेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो हमने फॉर्मूला ऑडिटिंग के सभी ऑप्शन को देख लिया, ट्रेस प्रेसिडेंस, ट्रेस डिफेंडेंस, रिमूव एरो, शो फॉर्मूला, एरर चेकिंग, एवेल्यूएट फॉर्मूला, राइट, एंड वॉच विंडो एंड कैलकुलेट। तो शायद वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।